हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। दोस्तों, सभी टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी नहीं लिखते हैं। और इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी नहीं लिखते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी नहीं लिखते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद डायरेक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नंबर आता है। और बीच में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो आता है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं। और दोस्तों, आज मैंने कुछ खास सेंटेंसेस सेलेक्ट किया है और कुछ सेंटेंसेस थोड़े लॉन्ग भी हैं। लेकिन सभी सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल लगाना है। आई और वी के साथ आपको सेल लगाना है। आप विल भी लगा सकते हैं, मॉडर्न ग्रामर में एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपको हैव लगाना है और उसके बाद बीन जरूर लगाना है। पैसिव वॉइस में बीन जरूर लगता है या बिंग जरूर लगता है। कभी BEING बिंग लगेगा जब कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। और यदि परफेक्ट टेंस में रहता है तो उसमें बीन जरूर लगता है। उसके बाद आपको वर्ब थ्री यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट, सभी सेंटेंसेस में बाय देकर ऑब्जेक्ट जैसे बाय मी, बाय अस, इस तरह नहीं भी लग सकता है। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है दे विल हैव रिपेयर्ड ऑल द रोड्स। वे लोग सभी सड़कों की मरम्मत कर चुके रहेंगे या कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस में हम लोग को ऑब्जेक्ट ढूंढना है, किस चीज की मरम्मत करेंगे? ऑल द रोड्स। तो ऑल द रोड्स ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो हम लोग शुरू में क्या लिखेंगे? ऑल द रोड्स। और इसके बाद विल लगा देंगे। ऑल द रोड्स विल हैव बीन रिपेयर्ड। और यहां पर सब्जेक्ट दे है तो बाय देम लिख देंगे, दे से देम बन जाएगा। ऑल द रोड्स विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय देम। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही विल हैव इशूड द इंटरव्यू लेटर बाय दिस इवनिंग। यानी कि आज शाम तक वे इंटरव्यू लेटर को इशू कर चुके रहेंगे। तो इशू किस चीज की करेंगे? द इंटरव्यू लेटर। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द इंटरव्यू लेटर। तो इसे हम लोग पहले लिखेंगे, द इंटरव्यू लेटर। इसके बाद विल लगा देंगे, विल हैव बीन इशूड। और यहां पर सब्जेक्ट ही है तो ही से हिम हो जाएगा, बाय हिम। ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, बाय दिस इवनिंग। यानी कि आज शाम तक। द इंटरव्यू लेटर विल हैव बीन इशूड बाय दिस इवनिंग। वी विल हैव सर्विस्ड योर कार बाय 5 PM। यानी कि 5 बजे तक हम लोग आपकी कार की सर्विसिंग कर चुके रहेंगे। तो सर्विस किस चीज की करना है? योर कार, यानी आपकी कार। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे योर कार। इसके बाद लिखेंगे विल हैव बीन सर्विस्ड बाय अस बाय 5 PM। यहां पर बाय अस को नहीं भी लिख सकते हैं। योर कार विल हैव बीन सर्विस्ड बाय 5 PM। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग है। They will have revised the entire course at least twice before their pre-board examination।
तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? दे विल हैव रिवाइज्ड द इंटायर कोर्स। तो द इंटायर कोर्स ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे पैसिव वॉइस में, द इंटायर कोर्स will have been revised by, यहां पर दे सब्जेक्ट है, देम हो जाएगा, by them at least twice, कम से कम 2 बार। इसके बाद हो जाएगा बिफोर देयर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है विल दे हैव सर्व्ड द रिफ्रेशमेंट्स बिफोर वी रीच द वेन्यू। क्या हम लोगों के वेन्यू पहुंचने से पहले वे लोग रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता पानी सर्व कर चुके रहेंगे? तो यहाँ पर द रिफ्रेशमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस विल से शुरू है तो पैसिव वॉइस में भी विल लिखेंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे है लेकिन पैसिव वॉइस में द रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, विल द रिफ्रेशमेंट्स। इसके बाद हैव लिखेंगे, हैव बीन सर्व्ड, और यहाँ पर दे है तो बाय देम भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, बाय देम। और इसके बाद हो जाएगा बिफोर वी रीच द वेन्यू, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बिफोर वी रीच द वेन्यू। विल द रिफ्रेशमेंट्स हैव बीन सर्व्ड बाय देम बिफोर वी रीच द वेन्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है विल दे हैव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट एमिकेबली बिफोर द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। क्या नेक्स्ट जनरल मीटिंग शुरू होने से पहले वे लोग अपने वाद विवाद को सेटल्ड कर चुके रहेंगे? तो यहां पर भी विल से शुरू है तो पैसिव वॉइस में भी विल से शुरू करेंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है? देयर डिस्प्यूट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो विल देयर डिस्प्यूट हैव बीन सेटल्ड, will their dispute have been settled amicably by them, या लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, before the next general meeting। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ विल दे हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, यानी कि सोमवार तक वे लोग कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके रहेंगे? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड हाउ से शुरू है तो यहाँ पर भी लिखेंगे हाउ और उसके बाद लगा देंगे विल। लेकिन एक्टिव वॉइस में यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे दिस प्रोजेक्ट। हाउ विल दिस प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड, और बाय देम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, बाय देम बाय मंडे। इस बाय का अर्थ हुआ तक, ज्यादातर मामलों में ये नहीं लिखा जाता है लेकिन आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट विल हैव कनेक्टेड ऑल द स्टेट कैपिटल्स विद इन 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर सरकार जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं सभी को कनेक्ट कर चुके रहेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द स्टेट कैपिटल्स, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल द स्टेट कैपिटल्स will have been connected by the government within 2 years।
All the state capitals will have been connected by the government within 2 years. नेक्स्ट सेंटेंस है I will have taught you English by 2021, यानी कि 2021 तक मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा चुका रहूंगा। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और इंग्लिश भी है। इंग्लिश को भी पहले लिख सकते हैं या फिर यू को भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यू को ही लिखते हैं। और यहाँ पर जो है मान लीजिए कि मी रहता तो आई में चेंज होता और यू तो यू में ही बदलेगा। यू विल हैव बीन taught English by me by 2021. You will have been taught English by me by 2021. और मान लीजिए कि यदि इंग्लिश को पहले लिखते तो यहां पर कैसे बनता? English will have been taught to you by me by 2021. He will have helped me before you come. तुम्हारे आने से पहले वह मेरी मदद कर चुका रहेगा। तो किसकी मदद करेगा? मी, मेरी। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो मी को आई में बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा I shall have been helped by him before you come. I shall have been helped by him before you come. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैंने कुछ एडवांस सेंटेंसेस लिया था। और दोस्तों आप लोग सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा और खासतौर से अभी जो मैं पैसिव वॉइस पर एक सीरीज बना रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक लाइन से सिंपल प्रेजेंट टेंस देखना शुरू कीजिए। और अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक बनाया है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक। तो सभी वीडियो जरूर देखिए। और जो फर्स्ट वीडियो है अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें लगभग 4 मंथ्स में 80,000 व्यूज हो चुके हैं। तो आप लोग बहुत प्यार भी दे रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।